हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन की बात करें तो मैथ्स पाठशाला, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 करेंगे। इसके ऑलरेडी पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके अंदर कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं बल्कि क्वेश्चंस का बेहतरीन तरीका, उसकी शॉर्टकट्स दे रहा हूं ताकि आप और भी अच्छे से क्वेश्चन को इमेजिनेशन करके अपनी स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं आपकी न कि पीएससीबी क्लर्क के लिए तैयारी करवा रहा हूं बल्कि आपकी हायर लेवल के क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा कि पेपर के अंदर आपको इस प्रकार मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ेंगे नहीं। ये सेशन आपका पीएससीबी क्लर्क पेपर के लिए और स्पेशल तौर पर पीपीएससी जो फॉरेस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पंजाब पटवारी को भी हम कवर करेंगे क्योंकि सिलेबस सारा मैथ्स का एक जैसा होता है, और आपके जो दिसंबर पेपर में आरपीएफ पेपर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप इसको अंत तक देखें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कर दिया करें। मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी के संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले लेके आता है, और आप चाहते हैं कि इन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें तो आप गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अलर्ट होता रहे। और प्यारे बंधुओं, आपकी डिमांड है कि इवनिंग के सेशन में मैथ्स की क्लास दी जाए, तो आपकी बात को सर्वमान्य मानते हुए ये इवनिंग के सेशन में क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हम लोग क्वेश्चन लेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मोटिवेशनल थॉट को भी लेना बहुत जरूरी है जिससे कि आप चार्ज हो जाएंगे। आपकी बैटरी बिल्कुल डिम नहीं होनी चाहिए, आपकी बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप एक टारगेट बना के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और ऐसे लोग जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, स्पेशली यार पेपर में कुछ नहीं हुआ, आपको छोड़ दो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो, ऐसे लोगों से मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, दूरी बना लीजिए। कम से कम आपके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने के लिए जुझारू नहीं हैं तो आप कभी भी अपने आने वाली पीढ़ी से उम्मीद मत रखना। मैं तो आपको हमेशा क्लास के साथ मोटिवेट भी करूंगा। कोशिश करते रहें, आज नहीं तो कल डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लिया है, और इन खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली की कंडीशंस आई हैं। मैं इसके लिए आपको कल ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं। कहने का मतलब क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल है 16,000 रुपए। क्वेश्चन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ है। प्यारे बंधु 9 मंथ को ईयर में भी चेंज कर सकते हैं, और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% पर एनम है। पर एनम का मतलब साल का। मैं इस क्वेश्चन को आपको पंजाबी में समझा देता हूं। कुछ बच्चों की डिमांड है सर पंजाबी में टीच किया करें, क्योंकि मैं दोनों भाषाएं साथ में लेकर चलूंगा। भी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਲਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 16,000 ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ 20% यानी 20% पर ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ 20% ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਟਰਲੀ। ਕੁਆਟਰਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਮੰਥ, ਸੈਕੰਡ ਮੰਥ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 12 ਮੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਾਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਐਜ ਅ ਟੈਸਟ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर जो पंजाब के पेपर दे विच आए हुए क्वेश्चंस उन्होंने पिक किया। ठीक है, देखो क्वार्टरली का मतलब होंगे 3 महीनों की एक किस्त। हुण आपां पिक करांगे, पहली किस्त बन गई, फिर आप 3 महीनों की दूजी किस्त बन गई, फिर अपनी 3 महीनों की नैक्सट किस्त बन गई, और फिर अपनी नैक्सट किस्त बन गई। यानी कहने का मतलब 1 साल का जो इंटरस्ट सी 20% सी गाइज। 20% सी तो टोटल अपना रेट ऑफ इंटरस्ट डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 में डिवाइड करांगे तो आपां नूं 5% पर इंस्टॉलमेंट का आपां रेट ऑफ इंटरस्ट पे करना है। सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं 5% पर
इंस्टॉलमेंट ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 9 ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਤਾਂ 3 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੇ ਕੇ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 9 ਚੌਕਾ 36 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 3 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣੇਗਾ। ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CI ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ इनटू 1 प्लस आर बाई 100 और टाइम माइनस प्रिंसीपल। ठीक है गाइज, लेकिन आप अगर मैं तुहानू दस्सिया सी इदां दे फॉर्मूले अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर इदां ही करना तो फिर गिल्ज मेंटोर नाल जुड़न दा कोई फायदा नहीं है। बेसिकली मैं तुहानू ट्रिक दसी सी ते अपने कोले 5% 3 साल लिए तो आप ट्रिक की सीगी अपनी कि A प्लस B और A प्लस A इंटू B अपॉन 100। ठीक है गाइस, मैं तुहानू दसना चाहांगा कि टोटल जो इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट बनेगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਨਵਰਟ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, ਕਲੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 5 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10, 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 ਔਰ 10.25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 15.25 और लगभग 15.76 हो जाएगा, माइट भी। ठीक है, तो टोटल अपने को प्रिंसीपल कितना 16,000 है और आप लिखांगे 15.76 अपॉन दे विच 100 और इंटू 100 लावां। क्यों? क्योंकि 15.76 है, डेसीमल सॉल्व किया अपॉन विच 100 आए और परसेंटेज सॉल्व करेंगे अपॉन 100 आउणगे। ये मेरी ट्रिक है जो ये डायरैक्ट तुहानू CI कढ के देगी, ना कि तुहानू अमाउंट कढ के देगी। क्लीयर गाइस, हुण आपां 16 नाल मल्टीप्लाई करना, 16 6 96 9 बच गया, 16 7 112 9 21 हो गया, 12 बच गया, 16 5 80 12 92 हो गया, किन्ने बच गए 92 हो गए अपने को 9 बच गए एंड 16 एंड 9 टोटल 25 हो गए। सो दैट्स वाई वी कैन से तो अपने को रेट ऑफ जो कंपाउंड इंटरस्ट आएगा वो 2521 रुपए समथिंग माइट भी 2521 प्लस पॉइंट यानी 2522 रुपए समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो गाइज आई होप तो समझ आया होगा। अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो तुसी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो ताकि मैं मेरी स्पीड को स्लो कर सका या मैं इदा का बिल्कुल टीच तुहानू अच्छे तरीके कर रहा वहाँ। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन वाल चलते हैं कि इस सम बीकम 1352 रुपए इन 2 साल 4 ईयर पर एनम कंपाउंड एंटर द सम ऑफ इन। तो तुसी ये दसना है कि अपने को कुछ अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं बैंक के 1225 1270 1245 1250 रुपए लए है, टोटल मेरे 2 सालों के पैसे 4% पर एनम के हिसाब से 1352 रुपए बन गए। इट मीनस अगर अपना पैसा जब भी आप किसी बैंक चो लेने हैं या बैंक में जमा कराने हैं, कुछ सालों में पैसा अपना n टाइम्स हो जाता है या पैसा अपना दुगना तिगना 4 गुना हो जाता है। इट मीनस वो बैंक एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा। गाइस समझने की कोशिश करनी है कि अपना मूल पैसा अते तुहाडा इंटरस्ट ये दोनों जोड़कर बैंक तुहाडा अमाउंट बना देता है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, ठीक है गाइस। बेसिकली अपने को अमाउंट है इतने 1352 रुपए, टाइम पीरियड अपने को 2 साल है और रेट ऑफ इंटरस्ट 4 साल पर एनम है। कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली कंडीशन नहीं देती। सो दैट्स वाई व्हाट अपन की करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड टाइम। सो वी कैन डू हियर द 1352 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपने पास x लिख सकते हैं आप एंड 104 लिख सकते हैं, 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100। तो इट मीन्स हाउ कैन यू डू 26 अपॉन 25 एंड 26 बाई 25 क्योंकि 4 के टेबल से कंप्लीट वैल्यू कटी जा रही है। तो आप प्रिंसिपल जो कढ़ना है तो आप लिख सकते हैं 1352 इंटू ऊपर लिखांगे 25 इंटू 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा गाइस 26 इंटू 26। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 26 ਨੂੰ 26 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करनगे, बट तुसीं जब भी मल्टीप्लाई की वैल्यू हो उन्होंने टुकड़ियां विच ही रखो तद लई बैटर होएगा। हुण 26 का 26 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है अपने को 676 बन जाती है और 676 का 1352 डबल है। इट मीनस आप इन्हू 2 टाइम्स तक कट सकते हैं, ठीक है गाइज। तो 25 का 25 ਨਾਲ स्केयर करांगे टोटल कितना हो गया 625, 625 का डबल करांगे तो अपने को 25 दूना 50 6 दूनी 12 तो 1250 रुपए अपने को आंसर आ गया। आई थिंक तुहानू समझ आया होगा। मैं इस क्वेश्चन विच तुहानू अल्टरनेटिव तरीके और बेहतरीन तरीके नाल कोशिश करांगा कि तुहानू अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिहड़े अपने आप नूं इंटैलीजेंट कहंदे कंपाउंड इंटरस्ट की वैल्यू तो भजदे ने छड्डदे ने, बट इदां दा नहीं करना, ठीक है गाइज। आप थर्ड क्वेश्चन वाल चलते हैं। इस सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरस्ट अमाउंट्स एंड 10,648 in 3 years and 9680 in 2 years. The rate of interest
ये दसना तुसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अपने को देखो आप इस क्वेश्चन को इदा कह सकते हैं कि 2 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 9680 ਕਲੀਅਰ। ਔਰ 3 ਈयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ 10648 ਰੁਪਏ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ और 1 साल का डिफरेंस दिता जाए तो इदां दे क्वेश्चंस दे विच तुसी तुहाडे दिमाग का किहड़ा पुर्जा यूज करो कि तुहाडा आंसर कुछ ही सैकेंड्स दे विच आ जाए। अगर तुसी इस क्वेश्चन नूं इत्थे देखो सब तो पहला समझने वाली गल इदां करनी है गाइज कि अपने कोले प्रिंसीपल नहीं है। या तो आप इस क्वेश्चन नूं इदां करते हैं कि प्रिंसीपल आप एक्स मनीए, प्रिंसीपल एक्स मन के भी आप वैल्यू कढ़ सकते हैं, इदां दी कोई गल नहीं है। बट मैं तुहानूं इदां दे झंझट विच या कन्फ्यूजन विच नहीं पाना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट तुहानूं मैथड ते लेके आवांगा। हाँ जी गाइज मैं ट्रिक दसी सी तुहानूं, ट्रिक यूज करोगे द 2 ईयर। सो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज द फर्स्ट अमाउंट, this is the first amount, this is the second amount. So what you have to do, you have to find the rate of interest. So write here A2 upon A1 minus 1. तो this is the good trick for you। तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत अच्छी ट्रिक रहेगी। पेपर ਦੇ संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और इनटू 100 करांगे ਆਪਾਂ। सो अपने को कितना है 10648 डिवाइड बाई 9680 एंड माइनस 1। क्लीयर गाइज, हुण आप एक काम करते हैं इन्हों कैंसल कर लेने। देखो 4 नाल डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा। क्लीयर, देखो 4 2 जा 8, 2 बच गए, 6 चौका 24, 2 बच गए, 6 चौका 24 एंड 4 दूनी 8। क्लियर, एंड कितना हो गया 24 चौका 96, 20 चौका 100, माफ करना 20 चौका 80। फिर नेक्स्ट वैल्यू कटांगे आप 13 31 और नीचे हो गया 12 1 0। क्लियर गाइज, सो माइनस 1 से कैंसिल करेंगे अपन इसको, माइनस 1 से कैंसिल करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आप, आपके पास 1 हो गया 2 हो गया 1। यानी मैं कह सकता हूँ कि अपने को कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इंज आएगी। आई थिंक गाइज तुहानू समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो मैं तुहानू दसना चाहांगा 1331 अपॉन 1210 माइनस 1/1। हाँ जी, कंप्लीट इनका एलसीएम करेंगे तो 1210 और ये 1331 माइनस 1210 करेंगे तो इनके पास डिफरेंस आ गया 121/1210। क्लियर गाइस, तो अब अपने इसको इस प्रकार कैंसिल करेंगे, 121 से कम 121 और 10 टाइम कट गया। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अब अपने कैसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 100 करेंगे तो इसका 10% अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो गाइज आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए हिंदी और पंजाबी वर्जन दे रहा हूं। ये वर्जन बताना ये सॉफ्टवेयर ठीक है या नहीं ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट 270.40 इन 270.40 2 सालों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इन पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, तो कंपाउंड माफ करना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपने। तो आपको ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा और आपका आंसर गलत हुआ तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर, 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ 6000 लैंड एट 5% 5% पर साल का है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में बताना, टोटल कितना बन जाएगा। ये भी प्रैक्टिस बेस पे आपको सॉल्व करना है, ये भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसलिए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 7% एनम सर्टन टाइम, तो कितना बन रहा है 4347, इट मीन्स 4347, तो टाइम बताना है अपनी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है 30,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 7% और आपके पास जो CI है वो है 4347। मैं काम करता हूं, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में इमेजिनेशन करना है कि हार्डली गाइस अपने को 10 सेकंड या 20 सेकंड लगने चाहिए। तो मैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बड़ा ना करते हुए क्वेश्चन को मैं अमाउंट में चेंज कर लेता हूं। जब अमाउंट में चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल के अंदर अपने क्या कर देंगे, जो सिंपल माफ करना कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये अपने पास हो गया कि 343, हाँ जी 34347, तो ये हो गया अपने पास टोटल अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 टाइम। सो क्या करना है आपने, आप लिखेंगे यहां पर 34 3 47
और डायरेक्ट आप लिख देते हैं प्रिंसिपल इसके नीचे 30,000 इज इक्वल 1 + 7 तो 107/100 और यहां पर कर देंगे टाइम। क्लियर गाइस? तो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से करते हैं ये सब आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही आसान सा तरीका है, अप्लाई करें और अपना आंसर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच होगी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इमेजिनेशन करें और उसका आंसर सेल्फ करने की कोशिश करें। ठीक है गाइज, इस प्रकार का मैं आंसर बता चुका हूं और इसका आंसर आपने बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th इज सम ऑफ 8,000 विल अमाउंट टू 8820 इन 2 ईयर्स, यानी 8,000 से कोई 8820 रुपए बन जाता है 2 साल में। तो कहने का मतलब इसने कहा है कि कैलकुलेटेड एवरी ईयर द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल आपके पास है 8,000 रुपए, अमाउंट आपके पास बन रहा है 8820 एंड आपको टाइम दे रखा है यहां पर 2 साल का। तो गाइस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालना है। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर आपको ट्रिक क्या बताई थी, पर्टिकुलर ट्रिक मैंने ये बताई थी कि आप लिखेंगे रूट के अंदर, यहां पर लिखेंगे आपने क्या लिखना था, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, बाहर लिखेंगे -1 और इनटू में कर देंगे 100। क्लियर गाइस? तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास क्या वैल्यू होगी, 8820 अपॉन में कितना हो गया 8,000, ये वैल्यू लिखेंगे रूट में, माइनस में 1 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है गाइज, मैं 2 से कट कर दूंगा, 2 से कट कर दूंगा। पहले मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं। कहेंगे कुछ लोग कि सर ब्रैकेट आपने खुला ही रख दिया, तो काम करते हैं गाइज, ये हो गया 441, नीचे हो गया कितना 400 और यहां पर -1 करेंगे और इनके ऊपर तो भैया रूट लगा हुआ है। ठीक है, और इनटू करेंगे 100। जब रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 21/20 हो गया, माइनस का 1 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो कैंसिल करेंगे, कितना हो गया 1/20 हो गया, 1/20 इंटू 100 करेंगे, 20 × 100 तो 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो ये है ट्रिकी वेज, ये है फंडे। तो इनको सीखने की कोशिश करें, मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर दूंगा, एकदम फिट करके स्क्रू कस दूंगा, आपके भी बिल्कुल लूज भी नहीं होंगे पेपर में जाकर आप। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वें क्वेश्चन में कहा कि सम ऑफ मनी दैट यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपए ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। देखो, अगर मैं बात करूं तो आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, मैं बात करूं कि आपके पास टाइम भी नहीं है, मैं बात करूं आपके पास रेट, तो रेट आपको 5% दे रखा है, लेकिन पहले साल का CI भी नहीं है। यही क्वेश्चन के अंदर आपको उसने सेकंड ईयर का दे रखा है, तो सेकंड ईयर दूसरे साल का 420 रुपए दे रखा है। एक काम करते हैं यार, यहां पर ना कुछ अलग ही दिमाग लगाते हैं अपने। देखो आपको एक बात बताता हूं मैं, ये देखो पहले साल की बात करते हैं, पहले साल की बात करते हैं तो ये तो होगा 105/100, यही होगा ना, और ये दूसरे साल का है, तो दूसरे साल का रेट ऑफ आपको इंटरेस्ट कितना बन रहा है 420 रुपए बन रहा है। मैंने ये बात हजारों बार बताई है कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों सेम होता है, और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता है, और तीसरे साल का फिर चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसको कैंसिल करें तो 21 × 105, 20 × 100। ट्रिक आपने याद रखनी है कि जब भी आपको, इसको नोट करें, कि जब भी आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देकर और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले या प्रिंसिपल पूछ लें, तो आपने मेरा तरीका अप्लाई ये करना है कि यहां पर लिखेंगे CI ऑफ सेकंड ईयर, CI ऑफ सेकंड ईयर, और इनटू करेंगे आप कितना करेंगे गाइस 20/21। ठीक है गाइस, मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो 420 × 20/21, ये जो ट्रिक होगी ये आपको फर्स्ट ईयर यानी पहले साल का CI निकाल के देगी। पहले साल का CI निकालना हमारे लिए आसान हो गया। मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास भैया पहले साल का ब्याज आ गया 400 रुपया। अब 400 रुपये आ गया, मैंने आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि मैंने 2 कंडीशंस दी। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछा है, बट अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनता, तो अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल के लिए आपने क्या काम करना है, तो यहां पर लिखेंगे आप CI सेकेंड ईयर, ठीक है, और इनटू यहां पर करेंगे आप CI फर्स्ट ईयर। हाँ जी गाइस, समझते चलिए। और अपॉन में आपने क्या लिखना है, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन में आपने क्या लिखना है 21। अब 21 कहां से आए, 21 इसलिए आए कि जो ये 5% है,
पहले साल का इंटरेस्ट क्या होता, 100 पर 105 ही होता ना, 100 पर 105 ही होता ना, समझे मेरी बात। मैंने इसको 21 पांजा कितना कर दिया 105 और 20 पांजा 100, मैंने इस वैल्यू को खत्म कर दिया यहीं पर, और आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने क्या लिखेंगे 420 इंटू 400 अपॉन में 21 को कैंसिल करेंगे, कितना हो गया 20, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, इट मीन्स आपका 8000 रुपये। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगर आप इसको प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आप खुद जानते हैं कि कितना लंबा क्वेश्चन चला। यू कैन ट्राई एंड यू कैन टेल मी, ठीक है। आपका मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे पैटर्न को सीखने की कोशिश करें, बार बार यही मैं क्वेश्चन से रिपीट करवाता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2000 अमाउंट टू 4000 ऑन 2 years टू कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम अमाउंट बिकम 8000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर के संदर्भ से हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखते चलेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग नोट करते चलेंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास 2000 रुपये था, वो 4000 रुपये बन जाता है कितने सालों में, 2 सालों में, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। तो आपने बताना है कि यही पैसा जो है वो 8000 रुपये कितने सालों में बन जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन गाइस कोशिश ये करनी है कि आप खुद सॉल्व करें। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता सकता हूं क्वेश्चन का। मेरे पास अमाउंट है 4000, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 2000, और इनटू हम क्या करेंगे 1 + r अपॉन 100, और ये अपने पास बन गया पहला इक्वेशन। मैं अगर इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं तो 2 हो गया। मैं अगर इसको यूं लिखूं कि 1 + r अपॉन 100, और इससे हम रेट निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अगर मैं इसकी वैल्यू को अगर मैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपने कि 1 + r अपॉन 100, और जब अपने स्केयर हटाएंगे तो 2 किस में आ जाएंगे, रूट में। तो ये इक्वेशन हो गया, ये गाइज इक्वेशन हो गया। तो यही मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, मेरे पास प्रिंसिपल तो 2000 है। अमाउंट अब मेरे पास कितना बन रहा है 8000 बन रहा है, 8000 अमाउंट बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इससे टाइम निकालना है, क्योंकि हम लोग इसमें किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, न कि r की वैल्यू निकाली है हमने निकाला है कि 1 + r अपॉन 100 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यही अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 और टाइम। सो गाइज अपने क्या लिखेंगे 8000 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2000, हम लिखेंगे 1 + r अपॉन 1 पावर t है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या है इसकी वैल्यू, ऑलरेडी हमारे पास क्या है 2 की √2t। क्लियर। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास 4 आ गई। हम लिखेंगे √2t। सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू हियर √2 पावर 4 इज इक्वल √2 पावर t। सो कैंसिल करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 4 साल आ गई। क्लियर। तो ये हमारा पैसा 2000 से 8000 रुपये कितने सालों में बनेगा, 4 सालों में बनेगा। सो इसी का एक ट्रिकी वे ये होता है कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपने क्या लिखना होता है, आपके पास जो अमाउंट थर्ड होता है, माफ करना अमाउंट सेकंड होता है, अमाउंट सेकंड को आप प्रिंसिपल से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। जैसे कि 8000 है, उसको आपने 2000 से कैंसिल करना है, तो 4 साल आपका टाइम पीरियड होता है, वो इससे आंसर आ जाता है। ये ट्रिक को आप नोट कर लें अपनी नोट्स में, आप नोट्स बनाते चले। मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगा, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को सीरियस तरीके से करें, और पर्टिकुलर आपने कोई भी पेपर पास करना है तो आप ये सोच के चलें कि मैंने खुद को अपने आप को मैथ के अंदर में सुपर बनाना है। सुपर का मतलब ये है कि आप 100 क्वेश्चन कभी मैथ में नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एज ए मैथमेटिशियन आपको टीच कर रहा हूं तो मैं भी एसएससी के पेपर में बैठूंगा, तो आई डोंट हैव ए कैपेसिटी टू कंप्लीट द 100 क्वेश्चन, बट आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, लेकिन ये कोशिश आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम ऑफ द मनी 5% रेट ऑन इंटरेस्ट पर एनम टू 2 ईयर इज 15 रुपी, सो फाइंड द सम। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, देखो सबसे पहले बात है क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे क्या काम करेंगे, वो यही करेंगे कि P × R × T अपॉन में 100। सो डिफरेंस यहां पर किसका करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें डिफरेंट तरीके से निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं, हम प्रिंसिपल को हटाएंगे, हमारे पास कितना डिफरेंस दे रखा है दोनों का। क्लियर। सो अपने लिखेंगे इसमें 5% रेट है, टाइम 2 साल का है, अपॉन में 100 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/10।
यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे गाइस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, और कहने का मतलब दोनों की वैल्यू निकालने के बाद में डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 15। तो ये जो प्रोसेस है मैं आपको करवाने की बात तो दूर है, मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप पेपर में इस प्रकार अपना टाइम बेफिजुल व्यतीत करके आए। आपको काम ये करना है कि जब भी, ट्रिक नोट करें, कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया जाए या पूछा जाए, तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, नोट कर ले। एक तो 2 ईयर पर आएंगे और एक आएंगे आपको 3 ईयर्स पे आएंगे, या तो 2 साल पे आएगा, एक 3 साल पे आएगा। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको लॉक कर देना, इसको जड़ में बैठ जाना कि आपने इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर आप छोड़ के आए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने गिल्ड मेंटोर से स्टडी नहीं की थी। तो मैं यहां पर पहले 2 साल की बात बताता हूं, क्योंकि 2 ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे, जब भी 2 साल का डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस नोट कर लें आप, डिफरेंस मैं बता रहा हूं ऑफ 2 ईयर्स। डिफरेंस ऑफ 2 ईयर के लिए आपको अप्लाई क्या करना है, यानी CI माइनस SI। तो आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको ये दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 15 रुपए। तो आपने ट्रिक क्या अप्लाई करनी, R का स्केयर अपॉन में 100। हाँ जी गाइज, नोट करें, प्रिंसिपल R का स्केयर अपॉन में 100। प्रिंसिपल आपके पास है नहीं है, आपके पास R कितना है 5% है, अपॉन में 100 और अपॉन में 100। क्लियर, 20 पंजा 100 कैंसिल करेंगे, 20 पंजा 100, 2 दूनी 4 और 15 चौकी 60, टोटल कितना आ गया 6000 रुपए आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया है। तो गाइज आपने ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देना है, न कि आपने क्वेश्चन को लंबा खींच के अपना टाइम वेस्ट करना है। अब बताता हूं आपको एक ऐसा तरीका जिसको कि आप दुनिया में डिफरेंट नाम के नाम से जान सकते हैं, और आज नहीं तो कल आप गिल्ड मेंटोर की ट्रिक के नाम से भी जानेंगे। दूसरी विधि मेरी ये है कि आपने काम करना, ये पहला साल लगा दिया, यहां पर दूसरा साल लगा लेना है। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो आपने 105 बटे क्या करना है 100 करना है। इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया 21/20 हो गया। तो जब दूसरे साल का पूछा गया तो इसको स्केयर कर दीजिए आप, इसका स्केयर कर देंगे तो गाइज कितना होगा आपके पास 21 का 441 बटा में कितना होगा 400 रुपया होगा। ठीक है गाइज, अब आपने क्या काम करना है, सो मैं आपको प्रोसेस से समझा रहा हूं। डिफरेंस देखना है कि इन दोनों का क्या है। अगर ये आपके पास मूल पैसा है तो आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 400 पे पहले साल का, और दूसरे साल का 41। सो व्हाट यू हैव, डिफरेंस आपके पास टोटल कितना आ गया 41 रुपए आ गया। आपने ट्रिक में अप्लाई ये करना है कि 1 अपॉन कितना लिखेंगे 4000 लिखेंगे, और ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपके पास डिफरेंस हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौकी 60 यानी 6000 रुपए आपके पास क्या आ गया, इसका क्या निकाल के दे दिया गाइस, हमने आपके पास प्रिंसिपल निकाल के दे दिया। बाय द वे, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, मान लीजिए कि आपके पास होता है कि 16,000 यू हैव ए प्रिंसिपल, नोट करते चले 16,000 आपके पास प्रिंसिपल है, और आपके पास रेट कितना है 5% है, और आपके पास टाइम कितना है 2 साल का है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें आपको देखा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपने डिफरेंस बताना है। तो मेरे इसी विधि को अप्लाई करने की कोशिश करें। पहला साल और दूसरा साल हो गया, टोटल हम लिखेंगे 105 बटे में 100। हाँ जी, ये कट गया 21 पंजा 105 और 20 पंजा में 100, 21 का स्केयर करेंगे 441 बटा में कितना हो गया टोटल 400। जब भी आपके पास 2 साल का पूछा जाए तो आपने लास्ट 1 डिजिट उठाना है, 3 साल का पूछा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। नोट करते चले बात, तो 1 अपॉन कितना लिखेंगे 400 और इनटू प्रिंसिपल कितना है आपके पास 16,000 रुपए। तो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा आपके पास 4 चौके 16। ठीक है गाइज, 20 से 20 कैंसिल होगी, 40 बच गया, तो 40 रुपए आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। व्हाट यू हैव, 40 रुपए डिफरेंस आएगा आपके पास। तो नोट कर लें, दिमाग में छाप लें जब भी इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। तो आपको 65 रुपए दिया गया, तो आपने प्रिंसिपल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 10 × 10 अपॉन में 100 × 100। क्लियर, तो ये कैंसिल हो गया 100, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 6500 रुपए डिफरेंस आ गया। 6500 रुपए आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आ गया आपके पास। ठीक है, डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा था। मुझे बताइए आप, यानी कमेंट बॉक्स में आपको अपनों की कसम है कि अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी नहीं लगी तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अब मैंने दूसरा तरीका बताया था, ऑल्टरनेटिव तरीका बताया था कि टोटल आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो टोटल कितना बनेगा 110 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल होगी। टोटल सेकंड ईयर का क्या करेंगे 121 बटा में 100 होगा। 121 में 100 का डिफरेंस यानी प्रिंसिपल आपको यहां पर निकालना है।
आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है तो आपने दोनों का डिफरेंस देख कितना देखना, 21 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो आप लिखेंगे 1/100 और ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया और ये आपके पास क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6500 रुपए आंसर हो गया। सो दैट वाई आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर आपने खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए सम बोर्ड अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ 10 ईयर एंड व्हेन विल, यानी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, कुछ पैसा मेरा 10 सालों में दुगना हो रहा है, बताएं कितने सालों में 4 गुना होगा। तो मैंने इसके लिए बताया था कि मान लो 1 रुपया है तो मेरा पैसा 2 रुपए बन रहा है, टोटल टाइम कितने लग रहे हैं 10 साल। अगर 2 रुपए बैंक में जमा करवाऊं तो 4 रुपए बन रहे हैं कितने सालों में 10 साल, टोटल कितने साल लगे 20 साल। कितने टाइम्स होने के लिए 4 टाइम्स होने के लिए, तो आपने सेकंड ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने कंजूसी कर रखी, शेयर करने लाइक करने में हिचकिचा रहे हैं तो यार ऐसा गलत है। इस सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 सालों के अंदर बताएं 8 टाइम्स कितने में होगा। ये क्वेश्चन आपने फाइंड करना और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर देना है। मैं बढ़ता हूं आज की सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ए सर्टेन सम ऑफ द मनी अमाउंट 2420 रुपए 2 सालों में, 2662 रुपए 3 सालों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंपाउंडेड एनुअली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो कहने का मतलब हो गया कि 2 सालों के अंदर आपका जो अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके पास 2420 रुपए, 3 सालों का जो आपके पास अमाउंट है वो है आपके पास 2662 रुपए। तो आपने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताना है। मैं आपको इसके जैसा प्रीवियस क्वेश्चन करवा चुका हूं बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। A2/A1 क्या लिखना था हमने, A2/A1। अब मैं आपको शायद तक इस प्रकार के क्वेश्चंस करवाता हूं तो आपके क्वेश्चन सिर्फ रिपीट होने चाहिए, न कि आपको सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो ये प्यारे बच्चों ट्रिक को अप्लाई करें और इसका आंसर कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होगा। चलिए बहरहाल मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो मैं अगर इसको करने की कोशिश करूं, मैं चेष्टा करूं तो मैं लिखूंगा 1331 बटा में कितना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 1210, माइनस में 1 करेंगे और इनटू में 100 करेंगे। जब भी परसेंट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी परसेंट हटाना है 100 से डिवाइड करेंगे। सो डिफरेंस इन दोनों का कितना हो गया 1 2 1 अपॉन में कितना हो गया 1210, इनटू में 100 करेंगे। ये 10 टाइम कट गया, 10 टाइम कट गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर होगा वो होगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो बस फैला दीजिए, हर किसी बच्चे की जुबान पर क्या होना चाहिए, गिल्ज एसएससी मेंटोर होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज गिल्ज एसएससी मेंटोर को आप फेसबुक पेज से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी क्वारीज है मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ के मैसेज छोड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे इसी नाम से जुड़ सकते हैं, गूगल प्लस पर आप गिल्ज मेंटोर एसएससी सर्च करके जुड़ सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी वेबसाइट के जरिए आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। वी आर इन कंस्ट्रक्शन मोड, सो दैट्स वाई प्लीज कीप विद अस। ठीक है, और शेयर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको कंप्लीट करवाएंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सारे सिलेबस को रिकवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें।